फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कि आपको वार्षिक परीक्षा में क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स को आंसर शीट कैसे लिखकर आना है जिससे आपका अच्छा इंप्रेशन रहे और टीचर पूरे 100 में से 100 नंबर आपको दे दे, एक भी नंबर नहीं काट पाए। प्यारे बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कर लें, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी चैनल पर आना है जो आप सभी को टाइम पर मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं कि किस तरह आपको कॉपी में लिखना है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है कि कॉपी कैसे चेक होती है एमपी बोर्ड में। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप लोग उसको अच्छे से देख लें। परंतु बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर कॉपी में कैसे लिख कर आना है जिससे हमारी अच्छे से कॉपी चेक और हमको हमारे नंबर ना कटें। तो स्टूडेंट्स, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, जरा भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो आपको एग्जाम टाइम जो भी है उसके 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है और जो कोरोना की गाइडलाइन है इस साल उसको फॉलो करते हुए उसके बाद आपको एडमिट कार्ड अपने साथ रखना है, ज्योमेट्री बॉक्स रखना है और ज्योमेट्री बॉक्स में आपकी पेंसिल, पेन, स्केल, जो प्रकार वगैरह है सारे चांदे वगैरह वो पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। जो पेंसिल है उसकी नोक भी प्रॉपर होना चाहिए और करके ले जाना। वहाँ पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। वहाँ वही स्टूडेंट सॉल्व वगैरह करते हैं जो इनको पेपर नहीं बनता है। और जो आपका प्रवेश पत्र है स्टूडेंट्स, उसके पीछे कुछ भी नहीं लिखना है, ना उसमें कुछ लिख कर ले जाना। और ये भी चेक करना है एग्जाम हॉल में कि आपके साथ कोई पेज या चीट वगैरह तो नहीं गई है जिससे आपको परेशानी पड़ जाए या नकल प्रकरण आपके लिए बन जाए। उसके बाद जब 15 मिनट पहले आपको आंसर शीट दी जाएगी तो उसमें आपको अपने रोल नंबर और माध्यम और विषय, डेट सब फिल करना अच्छे से, सावधानी से। और उसके 5 मिनट पहले जब एग्जाम स्टार्ट होंगे आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा। तो प्रश्न पत्र में स्टूडेंट्स ऊपर रोल नंबर का कॉलम होता है, यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना। उसके बाद प्रश्न पत्र में भी किसी तरह का कोई टिक या पेन से कुछ भी नहीं लिखना है, ये भी नकल प्रकरण में आता है। इसलिए आप पूरा प्रश्न पत्र पहले 5 मिनट में अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ते ही नहीं है, एकदम से करना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलती नहीं करना है, पूरे पेपर को ध्यान से पढ़िए। और उसके बाद जो प्रश्न आपको बहुत अच्छे से बन रहे हैं वो आपको पहले आंसर शीट में लिखना है। ये नहीं कि हम क्रम से करें तो टीचर, कॉपी चेक करने वाले टीचर पे अच्छा इंप्रेशन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। आप पहले जो आपको बहुत परफेक्ट आंसर पता है जिन प्रश्नों के, उसके नंबर डालकर आप उसको अटेंड करिए। और यहाँ प्रश्न पत्र में आप ऐसा टिक कर सकते हैं, आंसर नहीं लिखना, परंतु जो जो प्रश्न आपके हो रहे हैं वो आप यहाँ पे टिक का निशान लगा सकते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात और स्टूडेंट्स की, आपको एग्जाम में जब कॉपी आप लिखेंगे तो केवल 2 पेन ही अलाउड हैं, एक तो ब्लैक और एक ब्लू पेन। इसके अलावा आपको कोई भी स्केच पेन या कलर पेंसिल या कलर पेन नहीं ले जाना। रेड, ग्रीन इस टाइप के, आप ब्लू और ब्लैक पेन कितने भी ले जा सकते हैं साथ में, परंतु और एक चीज और इम्पॉर्टेंट मैं स्टूडेंट बता दूं कि पूरे पेपर में जितने भी प्रश्न आपको एक भी छोड़ के नहीं आना है, ये ध्यान रखना। क्योंकि यदि एक प्रश्न भी आप छोड़ के आ रहे हैं, आपको टाइम मैनेज पूरा ढंग से करना है। 3 घंटे में पूरा पेपर अटेंड करना, किस तरह करना है वो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। परंतु एक भी प्रश्न यदि आप छोड़ते हैं तो उतने नंबर आपके चले जाएंगे। मान लो 100 नंबर का पेपर है और आप 10 नंबर के क्वेश्चन छोड़ के आ गए तो आपकी जो चेकिंग है वो 90 नंबर में से होगी। और 90 नंबर में से फिर कट पिट के जो भी आपको 80 या 85 मिल रहे हैं या 70 तक मिल रहे हैं, तो ये मौका नहीं गंवाना। हमको पूरा पेपर अटेंड करना है 100 नंबर का, हर सब्जेक्ट में जितने नंबर का भी पेपर आ रहा है कुछ भी छोड़ के नहीं आ रहा। जो बन रहे हैं हमको क्वेश्चंस वो पहले अटेंड करना है और जो नहीं बनेंगे उनको मन से लिखना है, उससे रिलेटेड या कुछ भी करके आना है उससे रिलेटेड। जैसे मैथ से तो आप फार्मूले भी लिख दोगे तो भी नंबर मिलेंगे। यदि आप छोड़ के आते हो तो पूरे 10 नंबर चले जाएंगे। अटेंड करते हो तो कम से कम गलत भी है तो 1 या 2 नंबर तो आपको मिलेंगे ही, और हो सकता है कि उस पर पूरे नंबर भी मिल जाए यदि आप अच्छे ढंग से उसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि चैप्टर्स तो आपने पढ़े ही हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप लोग जब उत्तर पुस्तिका में देखेंगे तो पहला पेज में एक डमी उत्तर पुस्तिका यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो पहला पेज जिसमें रोल नंबर्स वगैरह होते हैं वो आपको पूरा छोड़ना है, उसके पीछे भी आपको कुछ नहीं लिखना है। जो थर्ड पेज आएगा यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो ऊपर तो टीचर्स के लिए नंबर फिल करने के लिए रहते हैं, यहाँ से आप प्रश्न क्रमांक, हालांकि कॉपी में लिखा रहता है परंतु उसके बाद भी आपको अलग से यहाँ पर ब्लैक पेन से जो भी प्रश्न क्रमांक आप अटेंड कर रहे हैं वो आपको लिखना है।
तो जैसे मान लो मैं ये पेपर है 2019 का, यहाँ पर सही विकल्प वाला है। स्टार्टिंग में यदि हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, जिन जिन के आंसर मालूम है वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्रमांक या प्रश्न क्रमांक या आंसर, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले आंसर लिख दें, और हिंदी मीडियम वाले ऐसा लिख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का उत्तर, या ब्लैक पेन से हेडिंग डाल सकते हैं, या इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं आंसर, ये थोड़ा बड़ा लिखना है, आंसर नंबर फर्स्ट, और इसको इस तरह आप लाइन खींच भी सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आप ब्लैक से ही हेडिंग डालिए, और एक एक लाइन आपको छोड़ना है, ज़्यादा लाइन भी नहीं छोड़ना है, ना हाशिया खींचना है, क्योंकि ऑलरेडी पेपर में आता है बना हुआ। तो फर्स्ट, इसके बाद एक एक लाइन छोड़ के आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, इस तरह आप ऑप्शन डाल दीजिए। भले आप इसके आंसर जो पता है वो यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं पता है तो आप बाद में जब लास्ट में आपका पेपर हो जाए तो बहुत अच्छे से चेक करना है, कुछ भी छूटे नहीं, ये ध्यान रखना है। और बाद में भी आप आंसर फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक सेकेंड है या क्वेश्चन सेकेंड है, उसको आप यहाँ बड़े से लिखें, या प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, जो भी आप लिखना चाहें। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर जो रिक्त स्थान की पूर्ति है तो उसको हेडिंग डाल दीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये मैं हर स्टूडेंट्स के टाइप में बता रहा हूँ जिनको मेरिट में नंबर लाना है, और जिनकी कॉपी बहुत अच्छे से चेक होती है, अच्छे से इम्प्रेशन भी पड़ता है। तो कैसे कॉपी चेक होती है वो तो मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ भी आप रिक्त स्थान में भी एक एक लाइन छोड़कर इस तरह आप अपने हेडिंग डाल दीजिए, और इसके आंसर जो जो पता है वो लिख दीजिए। बाकी बाद में आप लोग अटेंड कर सकते हैं। यहाँ ऊपर भी आंसर जो क्वेश्चन नंबर 1 था, सही विकल्प चुनना है, इसको भी आप ब्लैक से यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हो, और नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, पर डाल देना चाहिए तो अच्छा लगता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आप ब्लैक पेन से आपने कर दिया, उसके बाद फिर ब्लू पेन से आप इसके आंसर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ प्रश्न फर्स्ट आप देख रहे हैं कि ये इसका कौन सा हल होगा इस समीकरण का, तो इसका आंसर है अनंत अनेक हल होंगे। तो यहाँ फर्स्ट के ऑप्शन डी डालिए, और ये पूरा आप उतार सकते हैं यहाँ पे, अनंत अनेक हल होंगे। यदि आप ऑप्शन नहीं भी लिखना चाहें यहाँ पर तो सीधे नंबर भी डाल सकते हैं, परंतु नंबर डालना बहुत ज़रूरी है। जैसे डी है, सेकंड का भी आंसर यदि डी है तो इसको डी डालेंगे और -17 लिख देंगे, पर इस तरह लिखेंगे तो अच्छा इंप्रेशन रहेगा। मैं कुछ एक दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बाकी आप लोग कर ही लेंगे। और इसके बाद जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति है, तो इसमें भी हम देखें स्टूडेंट, तो जैसे बेलन के आयतन का सूत्र, या इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देखेंगे फार्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पर आप उसको भी लिखेंगे πr²h। दूसरा एक सभी प्रायिकताओं का जो योग है वो उसका आंसर आता है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ लास्ट में पेपर में आप PTO जरूर लिखोगे, और 2-3 लाइन यदि आपकी यहाँ पर बचती है तो आप उसका यूज़ नहीं करोगे। यदि आधे से ज़्यादा पेज बच रहा है तो आपको करना है, यहाँ आप इस तरह लाइन ड्रा कर सकते हैं, और इसके बाद PTO लिखकर हम पीछे फिर लिखेंगे जो भी आंसर आता है बाकी उसके। तो यदि कभी ऐसा भी हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपने कोई आंसर लिखा और बाद में लग रहा है कि वो गलत है, मान लो 2 आपने लिख दिया और उसका आंसर 3 आना है, तो B का 2 लिख दिया है, तो उसको आप कैंसिल करके फिर C का जो भी 3 आ रहा है तो वो आप लिख सकते हैं। परंतु यदि मैंने देखा कि बहुत से स्टूडेंट इस टाइप में कर देते हैं, B का 2 C का 3, तो इस टाइप में मिस्टेक होगा। जो टीचर है वो पहले वाले ऑप्शन को चेक करेगा, यदि ये गलत है तो ये गलत माना जाएगा, इस पे नंबर नहीं दिए जाएंगे, तो ये ध्यान रखना। बाकी जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट, सोशल साइंस या इंग्लिश वगैरह में, उसमें जो भी आप देखेंगे ऐसे लिखते हैं या आंसर क्वेश्चंस लिखेंगे, तो उसमें आप लोग पॉइंट बहुत अच्छे से करने, और इसको ब्लैक पेन से डेकोरेट करके आना है। या बीच में भी आपको लगता है कि कुछ ऐसे की फैक्टर हैं जो उस आंसर के, तो उसको ब्लैक पेन से डेकोरेट कर सकते हैं अंडरलाइन करके। बाकी हेडिंग आपको जो है वो ब्लैक पेन से डालना है, और ये आप अच्छे से याद कर लें। उसके बाद मन से भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, टीचर को जो पॉइंट है वो दिखना चाहिए प्रॉपर। उसके बाद कंप्लीट हो जाए स्टूडेंट तो पेंसिल से या पेन से आप इस तरह लाइन कवर कर सकते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट कंप्लीट हुआ, यहाँ पर आपका सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, तो ये आपको पूरा ड्रा करना है।
अब बाकी स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको रब वर्क हमेशा लास्ट वाले पेज पे करना है, जो उत्तर पुस्तिका उसके, और यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे पेन से रब वर्क की, और लास्ट में जब आपका पेपर हो जाए तो इस रब वर्क वाले पेज को आपको पूरा क्रॉस करना है ताकि ये चेकिंग में ना आए। इस तरह आप पूरा क्रॉस कर देंगे जो भी यहाँ पे रब वर्क करते हैं, बाकी कॉपी के बीच में आप कोई भी रब वर्क नहीं करेंगे। अब स्टूडेंट्स मैं अलग अलग सब्जेक्ट के थोड़े एग्जाम्पल देकर बता देता हूँ। जैसे ये आपको चित्र बनाना, आप थोड़ा सा ये ऊपर बन गया मेरे हाथ से, थोड़ा और नीचे ले लीजिएगा, तो यहाँ भी उत्तर 5 या जो भी प्रश्न क्रमांक 5 का हल आप इस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ इतना पेज बच रहा है तो आपको यहाँ पर इस तरह पेंसिल या पेन से इसको कवर करना है। बाद यहाँ से आपको अगला प्रश्न स्टार्ट करना, अगले प्रश्न का उत्तर। परंतु यदि स्टूडेंट्स आपके किसी प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद 2 या 3 लाइन बच रही है तो आपको अगला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, नए पेज से करना है। परंतु आधे से ज़्यादा पेज या आधा बच रहा है तो आपको उसी पेज से स्टार्ट करना। मान लो यहाँ तक आपका कोई प्रश्न खत्म हो रहा है तो यहाँ आप लाइन खींच के पीटीओ लिख देंगे और अगले पेज से नया प्रश्न आपको स्टार्ट करना है। अब स्टूडेंट से बात ये आती है कि यदि कोई काटापीटी होती है, जैसे मैंने एक उत्तर 5 है और इसमें बताया कि आपके हाथ से कुछ इस तरह काटापीटी हो जाती है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। आपको कोई नंबर नहीं काटे जाएंगे, आप इजीली उस मैथ्स को जो भी या सवाल है या प्रश्न है, छोटी मोटी काटापीटी चलती है, आप उसको लिख सकते हैं। परंतु यदि आपसे ज़्यादा मिस्टेक हो रही है और ज़्यादा यहाँ पे कट हो रहा है तो आप पूरे क्वेश्चंस को इस तरह कट कर दीजिए। आप कट नहीं करेंगे तो वो चेक हो जाएगा, और चेक होने के बाद यदि आप उसको फिर से करते हैं तो वो नंबर नहीं मिलेंगे। तो छोटी मोटी काटापीटी चलेगी, आप उसको पूरा अटेंड करिए। परंतु यदि ज़्यादा हो रही तो आप पूरा क्रॉस इस तरह खींचिए और उसको बाद में अगले पेज पर फिर से उत्तर 5 डालकर या प्रश्न 5 का हल डालकर उसको कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास अभी स्पेस था तो मैंने अगला जो प्रश्न है साइंस का, व्हाई डू स्टार्ट इक्वल, वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो इतने पेज में वो आसानी से आ गया है, तो इतना हमको नहीं छोड़ना है, इससे बैड इंप्रेशन भी जाता है। 2-3 लाइन हो तो ठीक है, फिर पीटीओ लिख के आप पीछे करेंगे। और अब सवाल ये होता है स्टूडेंट्स की पूरा प्रश्न पत्र तो आपको अटेंड करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। परंतु अब नंबर की बात आती है, काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि 2 नंबर, 3 नंबर, 5 या 6-7 नंबर में कितने पेज का लिखना चाहिए। तो मैं बता दूं स्टूडेंट्स की साइंस और मैथ्स में तो फिक्स है कि जितने नंबर का है आप उसको ज़्यादा बड़ा करके नहीं लिख सकते। मान लो ये एक उत्तर 5 आप देख रहे हैं, फैक्टराइजेशन का है, गुणनखंड करना है। अब ये प्रश्न वैसे 3 नंबर का है या 2 नंबर में भी आ सकता है, बट कभी कभी एमपी बोर्ड इसको 5 नंबर में भी दे सकता है। तो आप 5 नंबर में दे या 3 या 2 नंबर में, मैथ्स तो इतना ही होगा, आप इसको एक्स्ट्रा तो बढ़ा नहीं सकते। या साइंस का जो आंसर है इसको भी आप मन से नहीं लिख सकते, सोशल या हिंदी इंग्लिश में आप थोड़ा डिस्क्राइब कर भी सकते हैं, परंतु साइंस या मैथ्स में आपको इतना ही लिखना पड़ेगा। तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं, आपके 5 नंबर इतने पे भी, या 3 स्टेप का मैथ्स होगा तो भी मिलेंगे, या 2 लाइन का भी आंसर है तो भी मिलेंगे, क्योंकि उसमें आप साइंस और मैथ्स में अलग कुछ कर नहीं सकते। तो इसमें तो ये करना है, बट हाँ सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी जैसे सब्जेक्ट में यदि 3 नंबर का, 2 नंबर का प्रश्न आ रहा है तो आपको इतना बड़ा पैराग्राफ लिखना है। 3 नंबर में आपको कम से कम यहाँ तक कवर करना है। ये मैं 2 पैराग्राफ जैसे बता रहा हूँ। 4 नंबर का आता है तो आपको ये पूरा पेज इस तरह भरना है। और 5 नंबर का प्रश्न आता है तो स्टूडेंट्स आपको कोशिश करना है कि अगला पेज भी आपका भरा जाए या कम से कम 20 तक आए। तो ये 2 पेज आपको प्रॉपर 5 नंबर में भरना है, 2 पेज तक उसके आंसर आना चाहिए। परंतु ये केवल थ्योरी वाले सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूँ, जिसमें आप मन से लिख सकते हैं, थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर सकते हैं। बाकी मैथ्स में स्टूडेंट्स जो फार्मूले हैं, हालांकि इसमें ये फार्मूले का काम नहीं था, पर फिर भी ये 12th का मैथ्स है और मैंने यहाँ पे बताया कि साइड में आपको फार्मूले इस तरह लिखना है। और कॉपी में स्टूडेंट्स आपको इस तरह करके आना है कि आपको ये समझाना है कॉपी चेक करने वाले टीचर को कि उसको कुछ नहीं आ रहा, आप पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप पूरी एक एक चीज़ समझा रहे हैं। आपको शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है, एक एक स्टेप लिखना है, जो भी फार्मूले यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर साइड में आप लिखते चलेंगे। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि कुछ प्रश्न आपके जो एमपी बोर्ड में सभी प्रश्न अथवा में रहेंगे, तो स्टूडेंट्स के मन में यह आता है कि कौन से हमको करना है। तो मैं बता दूं, जैसे ये 2 प्रश्न है, अब ये अथवा में है, हर एक प्रश्न अथवा में, तो आपको यदि दोनों आते हैं अच्छे से तो आप कोई सा भी एक अटेंड कर सकते हैं। परंतु मान लो कि आपको दोनों में से एक ही आता है तो फिर तो आपको एक ही अटेंड करना पड़ेगा, कोई सवाल ही नहीं उठता है कि दूसरा आप करेंगे। दोनों प्रश्न अच्छे से आ रहे हैं तो फिर आपको
जो बहुत अच्छे से आ रहा है छोटा मैथ से, वो आपको अटेंड करना है, भले वो 5 नंबर में हो, 3 नंबर में हो या किसी भी नंबर में हो। क्योंकि स्टूडेंट्स यदि जैसे ये वाला हम प्रश्न देखें तो ये 5 नंबर का और ये थोड़ा सा बड़ा है, हो आता दोनों है आपको, परंतु जो छोटा प्रश्न है यदि वो अच्छे से आ रहा नहीं आता है तो कोई बात ही नहीं है, परंतु यदि ये दोनों में से आता है तो ये प्रश्न आप हल करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें मिस्टेक कम होगी। बड़े प्रश्न को आप सेलेक्ट करोगे तो हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो जाए, परफेक्ट है तो कोई बात नहीं, परंतु कई स्टूडेंट्स ऐसा सोच लेते हैं कि हम इम्प्रेशन के लिए बड़ा वाला करके आएंगे। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है, 5 नंबर दोनों प्रश्न पर है। आप छोटा करोगे तो भी 5 नंबर मिलना है, बड़ा हो रहा है तो भी 5 नंबर मिलना है। कोई ऐसा नहीं है कि आप बड़ा वाला करके आओगे तो वो 7 नंबर आपको दे देंगे, तो मिलना 5 नंबर ही है। तो इसलिए आप जो छोटा मैथ्स हो, जो 4-5 लाइन में हो जाए, जिसमें मिस्टेक की कम संभावना होती है, वो वाला मैथ्स आपको अटेंड करना है। यदि दोनों आ रहे हैं तो, यदि एक आ रहा है तो फिर तो बात ही नहीं है, जो आ रहा है वही हमको करना है। स्टूडेंट्स, बात आती है उन प्रश्नों की कि जिनके आंसर आपको नहीं पता, मान लो विज्ञान है या गणित है, जो आपको आते थे अच्छे से, आपने उनके आंसर तो परफेक्ट लिख दिए हैं, परंतु बाकी सब्जेक्ट में कुछ ऐसे प्रश्न आ गए जिनके आंसर आपको नहीं आते हैं, तो आपको छोड़ के नहीं आना है। ये मैंने बहुत पहले आपको बता दिया है कि जो भी आप उससे रिलेटेड आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप उससे रिलेटेड उसको लास्ट में अटेंड करिए और मन से उसको लिख कर आइए। उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपने याद किया वो लिख दीजिए, परंतु लिख के ज़रूर आना, छोड़ के नहीं आना है। क्योंकि कापी चेक करने वाले जो भी टीचर्स हैं, वो जब कापी चेक करते हैं तो ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने लिखा है तो पूरा सही नहीं भी है, मान लो 4 नंबर का प्रश्न है और आपने कुछ भी मन से उससे रिलेटेड लिखा है, जैसे चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो आपने 1-2 भी लिखे हैं, कुछ भी उससे रिलेटेड लिख दिया है, तो 4 नंबर ना सही परंतु 2 नंबर या 1 नंबर तो आपको मिलेंगे। यदि छोड़ के आते हैं तो आप पूरा ही 4 नंबर गवा देते हैं। तो इस तरह आपको पूरा पेपर अटेंड करना है। ये बात टीचर आपके फेवर में कॉपी चेक करते हैं, वो नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स का कुछ भी गलत नंबर कटे या उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। बिना भेदभाव के आपकी कॉपियाँ चेक होती है और सभी अच्छे नंबर देते हैं, परंतु आप लोग को यदि मौका नहीं देंगे, छोड़ के आ जाएंगे या मिस्टेक करते हैं तो ही आपके नंबर कटेंगे। बाकी जो मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं, मैंने बताया था कि उनकी कॉपी जो है वो 3 टीचर द्वारा चेक की जाती है। वो इसलिए नहीं कि आपके नंबर काटे जाएं, बल्कि इसलिए कि आपके साथ कुछ गलत नंबर तो नहीं कट हो रहे हैं। और आपकी नेट पर भी कापियां डलती हैं मेरिट आने के बाद, तो इसलिए वो कापियां अच्छे से चेक की जाती हैं, परंतु आपके फेवर में ही होती है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और जहाँ पर 1-2 नंबर का मार्जिन होता है, टीचर अपनी तरफ से दे देते हैं, जैसे 72 नंबर आ रहे हैं तो 75 कर देते हैं। और जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ट्रिक बताने के लिए अलग से एक वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपको किस तरह, यदि पास होने में दिक्कत जा रही है तो आप किस तरह ट्रिक यूज़ करके आसानी से पास हो सकते हैं। पर फिलहाल ये वीडियो सारे मीडियम और मेरिट स्टूडेंट्स के लिए था। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इसके बाद भी कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी अभी एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत से वीडियो आने वाले हैं, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।